क्या जो हम अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भलाई करते हैं, ये सब करने से कुछ होता है या बस ऐसे ही करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा काम करने से हो क्या जाता है, भलाई करने से हो क्या जाता है, पूजा पाठ करने से हो क्या जाता है। तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक महिला थी, भगवान की अनन्य भक्त थी, 2 बच्चे थे उसके, बड़ी मेहनत करके अपने परिवार को पाल रही थी। एक दिन हुआ यूं कि एक दुकानदार के पास सुबह सुबह चली गई। दुकानदार दुकान खोल रहा था। दुकानदार ने कहा कि बहन जी क्या चाहिए आपको? तो उस महिला ने कहा कि भैया आपने पहचाना नहीं, मैं कल शाम को आई थी आपसे सामान लेने। तो दुकानदार ने कहा कि देखो सुबह सुबह आए हो, कुछ उल्टा वापस नहीं होगा, अभी तो दुकान खोल रहा हूं। तो महिला ने कहा कि मैं कुछ वापस करने नहीं आई हूं, मैं आपको ये 10 रुपए लौटाने आई। बोले 10 रुपए लौटाने आई हो, किस बात के? तो महिला ने कहा कि कल रात को जब मैं सामान आपसे ले गई थी, आपने 10 रुपए ज्यादा दे दिए थे। तो दुकानदार ने कहा कि आप तो वही है ना, कल बार्गेनिंग कर रही थी मेरे साथ, आप कह रही थी कम लगा लो कम लगा लो। तो महिला ने कहा कि हाँ। तो बोले 10 रुपए ज्यादा चले गए तो वापस लौटाने आई हो? तो महिला ने कहा कि हाँ, क्योंकि वो मेरे हक के नहीं। तो बोले लेकिन आप तो 2-2 रुपए के लिए झगड़ रही थी, 10 रुपए वापस देने क्यों आ गई? तो महिला ने कहा कि मेरे पति ने हमेशा मुझे एक ही बात कही थी कि कभी किसी के हक का मत रखना, नहीं तो तुम्हारे बच्चों के बीच में से निकलेगा। मेरे पति दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बात मैं हमेशा मानती हूं। और जो मैं बार्गेनिंग कर रही थी ना, वो तो मेरा हक है, ताकि सही रेट में मैं चीज ले जा सकूं। जितना मैं कमाती हूं उसी के हिसाब से मैं खर्च कर सकती हूं। तो ये 10 रुपए आपके ज्यादा आ गए थे, ये मेरे हक के नहीं थे, मैं वापस देने आई। सुबह सुबह इस महिला से 10 रुपए वापस लिए। दुकानदार सोच में पड़ गया। दुकानदार ने सोचा कि ये बात क्या कह गई है, कि यदि इसके हक के नहीं है तो इसके बच्चों के बीच में से वापस निकलेंगे। दुकानदार ने सारा दिन अपनी दुकानदारी की, तरह तरह के ग्राहक आए, दिमाग में ये बात गूंजती रही। शाम को वो गया होलसेलर के पास जिससे वो सामान लेता है। उसके पास जाकर के उसने कहा कि ये आपके 300 रुपए। होलसेलर ने कहा किस बात के? बोले कि पिछली बार जो माल लिया था ना, उसमें 300 रुपए मैंने कम जोड़ दिए थे, मैंने झूठ बोला था आपसे, तो 300 रुपए वापस देने आया। होलसेलर ने कहा कि अरे भाई कोई बात नहीं, इतना सामान लेते हो, इसमें 300 रुपए वापस देने की क्या बात है, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। बोले नहीं, मैंने जानबूझ के किया था, ये मेरे हक के नहीं है। बोला बड़ी अजीब बात है कि तुम्हें इतने दिन बाद याद आया, अब तुम वापस देने आए हो। वापस कौन देने आता है? तो दुकानदार ने कहा कि वापस देने इसलिए आया हूं क्योंकि ये मेरे हक के नहीं है, और जो मेरे हक का नहीं है ना, वो मेरे बच्चों के बीच में से वापस निकलेगा, क्योंकि जैसा कर्म करूंगा वैसा ही तो फल मिलेगा, तो इसलिए वापस देने आया हूं, ले लो। उस होलसेलर ने वो 300 रुपए वापस ले लिए। अब जो होलसेलर था उसको सारी रात नींद नहीं आई। उसको नींद इसलिए नहीं आई कि उसको बात बार बार दिमाग में गूंज रही थी कि 300 रुपए वापस देने आया था इसलिए क्योंकि वो उसके हक के नहीं है। जब हक के नहीं है तो उसके बच्चों के बीच में से वापस निकलेंगे, कर्म तो भोगने पड़ेंगे। उस होलसेलर को याद आया कि उसने एक दोस्त से 3 लाख रुपए उधारे लिए थे। अगले दिन वो दोस्त जो है वो मर गया था, और जब मर गया था तो ये बड़ा खुश हुआ था कि 3 लाख रुपए वापस देने नहीं पड़ेंगे, तो इसने वापस नहीं दिए थे। जबकि इसको ये पता था कि इसके दोस्त की जो पत्नी, उसके 2 बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से पाल रही है। कमाने वाला सिर्फ इसका दोस्त था। अब जो पत्नी है इधर उधर जा करके बेचारी अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ रही है, उनको पढ़ा रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, बड़ी दुखी है। इसको मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इसने नहीं की, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि इसने अपने दोस्त से 3 लाख रुपए लिए हैं। सिर्फ दोस्त को पता था, और दोस्त मर चुका था। ये सुबह उठा, सुबह सुबह उठ करके भाग करके गया उस दोस्त के घर। दरवाजे पर दस्तक दी। दोस्त की पत्नी ने दरवाजा खोला।
और उसको बोला कि ये 10 लाख रुपए हैं, ये आप रख लो, मैंने उधारी लिए थे, ये आपके हैं। दोस्तों जानते हो ये महिला कौन थी जिसको 10 लाख रुपए वापस दिए? ये वही महिला थी जो 10 रुपए लेकर के दुकानदार के पास गई थी। कर्म लौट कर आता है, आप अच्छा करो या बुरा करो, भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, भगवान आपसे बात करते हैं, आपके हर पल को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बोला था कि मैं साक्षी भाव में हर जीव के साथ रहता हूं, हर कर्म को देखता हूं, जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई सबसे करीब हमारे है तो वो ईश्वर है, सबसे पास है तो ईश्वर है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है मैं साक्षी भाव में हर जीव के साथ रहता हूं। जो अच्छे कर्म करने वाले लोग होते हैं ना, वो उनको पुकारने में जरा भी देर नहीं करते, और जैसे ही पुकारते हैं ना, भगवान उन्हें दिखाई देते हैं, साक्षात प्रकट होते हैं भगवान। अब आप कहेंगे भगवान कैसे साक्षात प्रकट होते हैं, कैसे आते हैं? भगवान तो कभी भी किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। यकीन मानना, जब कोई आपकी मदद कर रहा होता है, आपको सही सलाह दे रहा होता है, आपको सुरक्षित कर रहा होता है, तो उस समय वो साधारण इंसान नहीं होता, स्वयं ईश्वर होते हैं, क्योंकि ईश्वर ही आपका इतना ध्यान रखते हैं। तो विश्वास रखिए, आपके सारे अच्छे कर्म आपको सही रूप में ब्याज समेत वापस फल लेकर के आएंगे। कर्म करते रहिए विश्वास के साथ, और भरोसा रखिए ईश्वर पर, वो कभी अन्याय नहीं होने देते। हर एक के साथ न्याय होता है, तो आपके साथ भी होगा। तो अब आपको सोचना है कि आपको कैसे कर्म करने हैं। यदि विश्वास है तो अच्छे कर्म कीजिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।